Myself Raghun Sharma, I am from Mechanical Engineering Department. आज हम थोड़ी बातें करेंगे करियर काउंसलिंग के लिए, ठीक है। करियर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं और हम उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बात चालू करने के पहले मुझे इतना बताइए आप लोग कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स हैं या स्कूल से भी लोग हैं, कैंडिडेट्स जो हैं? स्कूल से कितने लोग हैं? ओके, सो 10th वाले हैं इसमें, 10th क्लास, ओके, और 11th 12th, ओके, राइट। और जो कॉलेज से हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो किस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं? मतलब कॉमर्स फील्ड से है, साइंस से? साइंस भी है, कॉमर्स दोनों मिक्स है, ओके, फाइन। So it is a very hot question, ठीक है। How to choose your career, ठीक है ना। सभी के मन में प्रश्न रहता है कि हमको हमारा जो करियर है, सुटेबल करियर जहाँ हम अपने आप को फिट फील करें, हम लाइफ में सक्सेसफुल रहें, ठीक है, वो करियर हम चूज कैसे करेंगे। So कुछ जनरल अप्रोचेस जो रहती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। इंडिया में हम करियर कैसे चूज करते हैं, तो कुछ फैमिली एक्सपेक्टेशंस रहती है, ठीक है ना। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, पेरेंट्स का कुछ रोल रहता है। देन कमिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कोर्स सिलेक्शन। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आप किस सिटी में रह रहे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई। एक पैरामीटर और हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम यहाँ पे आईपीएस इंजीनियरिंग में काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर इस चीज को देख के चुन लेते हैं कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसका भी उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट रहता है। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट रहता है वो रहता है अपॉर्चुनिटीज को देख के कि कितने अवसर मार्केट में है, क्या वो अवसर में, क्या वो जो कोर्स वो लोग कर रहे हैं उसमें उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो रोजगार है वो प्रॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, आई वांट टू कीप द सेशन 2 वे, मैं चाहता हूं कि 2 वे सेशन रहे। तो आप में से कोई भी खड़े होकर मुझे बता सकता है कि पीछे 10th में कितने बच्चे हैं? 10th में वहां पे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक, कोई भी एक मुझे बताएगा कि 11th में उनकी क्या प्लानिंग है, आगे जाके उनको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, क्या लेना है? वन बाय वन आगे एक डिटेल कर देना। ये जो सेशन हो रहा है इट इज जस्ट फॉर योर अवेयरनेस, ठीक है, क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एनीबॉडी मैडम किसी को दे दीजिए आप माइक। 10th में से कोई भी बताएगा मुझे खड़ा होकर? हाँ सर। हाँ बेटा स्टैंड अप। क्या सोचा है आगे के लिए आपने? मैथमेटिक्स। तो व्हाट इज द रीजन, क्या देख के आप चूज कर रहे हैं कि मेरे को मैथमेटिक्स में ही लेना है? क्योंकि अपन कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं उसमें एक ही रहता है कि आपको यही पहुंचना है। ओके ओके, पर मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे? यस, उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ओके। चलिए, ठीक है। तो जनरली जो स्टूडेंट आफ्टर 12th जो करियर चूज कर रहे हैं उसमें बेसिकली 2 चीजें देखी गई है, या तो वो इंटरेस्ट देख के लेते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, या वो ट्रेंड देखते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस है ना, सीएस है, मैकेनिकल है, ईसी है, ठीक है। तो ट्रेंड देख के अपना करियर सेलेक्ट करते हैं या उनका इंटरेस्ट होता है। अब इसमें जिसका पहले से तय है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में है,
और मुझ में पोटेंशियल भी है, उनका तो ठीक है, लेकिन ऐसे काफी स्टूडेंट रहते हैं जो इलॉजिकली फैमिली प्रेशर में या उनके ऊपर कुछ डिसीजन इम्पोज करा जाता है उस कारण, या फ्रेंड कोई ब्रांच ले रहा है उसको देखते हुए वो उस कोर्स पे चले जाते हैं, और फर्स्ट सेकेंड ईयर जब वो एंटर करते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि वो प्रॉपर कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, वो उनका इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारा एबिलिटी कहाँ है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा पोटेंशियल कहाँ है। So career choice has to be your own decision. This is a very very important thing. जो करियर चॉइस है, जो आप करियर चुन रहे हैं, वो केवल आपका और आपका डिसीजन होना चाहिए। इसमें आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन एट द एंड आपका ही होना चाहिए। कुछ सक्सेसफुल पीपल्स हैं, उनकी आप याद कर रहे हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा ना। हु इज अलक पांडे? कोई बता पाएगा मुझे? एनीवन? फिजिक्स वाला, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअली क्या होता है इंडिया में, आज से मैं अगर 20 साल पहले की बात करूंगा तो इंडिया में ये ट्रेंड था कि मैं ग्रेजुएशन जो है वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जॉब करना है या सर्विस करना है, लेकिन आज की डेट में काफी सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास है। लाइक वी कैन स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, वी कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, वी कैन स्टार्ट एनी स्टार्टअप्स, है ना, जैसा अलक पांडे ने करा, उधर प्रफुल्ल बिल्लोरे है, उन्होंने करा, ठीक है। तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं। सो अलक पांडे ही इज द फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला, ठीक है। कोविड के टाइम पे जब स्टूडेंट्स के पास अमाउंट नहीं था पढ़ने का, तो क्या किया था, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी थी। And now he is going to expand his business. पता है ना आप लोगों को ये? Then प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाला, सभी को पता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हटके क्या करा है, अलग क्या करा है, इन्होंने जो चाय का बिजनेस है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाके उसको एक्सपांड करा, ठीक है। तो ये स्टार्टअप्स है। Who is this person? E. Sridharan? Anybody? He is known as the Railman of India, है ना। He is the founder of Indian Metro Railway, ठीक है। तो सेकेंड इज वीरेंद्र सहवाग, है ना। इन्होंने अपना करियर चूज करा है एज पर देयर इंटरेस्ट। इनका इंटरेस्ट क्या है उसको देखते हुए। देन कमिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप लोग देखेंगे दो बिजनेसमैन है इंडिया के प्रोमिनेंट, उन दोनों के आपको पिक्स दिखेंगे। रतन टाटा जी जो है वो तो ठीक है, डायनेस्टी बिजनेस जो है उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन द सेकंड पर्सन विजय शेखर शर्मा, ही इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम, ठीक है। तो जॉब्स के अलावा और काफी चीजें भी हैं, और इंडिया में अब सोच बदल रही है, ठीक है। जॉब करने की नहीं, जॉब करवाने की जो थिंकिंग है वो बढ़ती जा रही है। अब कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय सेशन, देखिए आप लोग आपका करियर किसे चूज करें, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। लोग जाते हैं करियर काउंसलर्स के पास, ठीक है ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो वो किन बेसिस पे होते हैं, तो ये बेसिक 5 पैरामीटर्स होते हैं, इसको AIPIP एनालिसिस भी कहते हैं, ओके। तो द फर्स्ट थिंग इज एप्टीट्यूड। सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट, देन पर्सनालिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है ना। आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके सराउंडिंग में किसी ने कोई कोर्स कर लिया, उसके बेसिस पे आप डिसीजन अगर कर रहे हैं तो जो आपका डिसीजन है वो अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं है। सो कमिंग टू एप्टीट्यूड, व्हाट इज एप्टीट्यूड? नेचर ने सबको एक पर्टिकुलर
एबिलिटी दी, ठीक है, वो हमको खुद के अंदर समझना है कि हमारे अंदर क्या एक डिफरेंट एबिलिटी है, उसको लेके हम चलें तो हमको समझ में आएगा कि हमको स्टार्टअप करना है या हम सर्विस के लिए फिट है, हमें लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग बात करेंगे तो कौशल। तो नेचर ने हमको क्या एक डिफरेंट एबिलिटी प्रोवाइड करी है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करते हैं। देन इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट अ फीलिंग दैट कॉजेस स्पेशल अटेंशन टू समथिंग, ठीक है ना। हर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट आपका किसी पर्टिकुलर चीज में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपका करियर उस फील्ड में बनाएं। इंटरेस्ट के साथ आपके अंदर कितना पोटेंशियल है उस चीज को करने का, ठीक है ना, वो चीज वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। यंग स्टेज एक ऐसी स्टेज है, आप किसी आपके फैमिली मेंबर के साथ डॉक्टर के पास गए, आप उससे इंप्रेस हो गए और आपके मन में फीलिंग आई कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अपने अंदर इतना इंटेलिजेंस क्वोशेंट भी होना चाहिए कि हम डॉक्टरेट कर पाए, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका आज का इंटरेस्ट और 5 साल बाद का इंटरेस्ट है वो हमेशा बदलेगा, ठीक है। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है, कौशल, वो कभी नहीं बदलता, वो सेम रहता है। Then next one is what always है intelligence, IQ level, the ability to acquire and apply knowledge and skills is known as intelligence। तो आप कितने इंटेलिजेंट हैं उस पर भी चीजें डिपेंड करेगी। And what is your personality? So आपको ये पता होना चाहिए what are my strength, what are my weakness। कहीं मैं ऐसी फील्ड में तो नहीं जा रहा हूँ जो मेरी वीकनेस है, ठीक है। पोटेंशियल, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल। हमारा इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं पे अपना करियर बनाएं। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमें उतना पोटेंशियल या कैपेसिटी है भी या नहीं। अब लास्ट चीज जो है, अभी मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इस चीज के लिए आया हूँ कि आप लोग अवेयर रहें, ठीक है। सो अवेयरनेस का मीनिंग है जागरूकता, ठीक है। तो अभी मैं आपको आईपीएस एकेडमी में जितने भी कोर्स यहाँ पर रन हो रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। सो इफ यू आर अवेयर, अगर आपको अवेयरनेस है कि आपके आस आप किस रीजन में रह रहे हैं, आपके उस रीजन के आसपास कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन से अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है, तो आप वहां पे जाके अपना करियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। Next. So these are the career options at IPS Academy, ठीक है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ओके, you can go for BBA, you can go for BHM, B Pharma, बायोलॉजी वाले, then engineering, BTech। Now, being a faculty of engineering, I will demonstrate all the labs and courses available at IES Academy, Institute of Engineering and Science। So, he is our honorable chairman, Ajay Chaudhary sir। She is our honorable principal, Archana Kirti Chaudhary madam। So, IPS Academy जो है, it is founded in 1994, School of Architecture, and engineering is founded in 1999। So जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है इंजीनियरिंग में, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ डिटेल में। आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे रोक के पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, उसमें हम बीटेक प्रोवाइड करते हैं और वहां पे जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्या बन सकते हैं। देखो, करियर अपन कहीं भी चूज करें, सबसे मेन चीज होती है बेटा एम्प्लॉयबिलिटी। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज।
ये पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद हमने क्या एम्प्लॉयबिलिटी हमारे अंदर डेवलप करी है. सो यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर. You can start your own organic farming. You can go for research and development. You can start your own food products processing. So all the other options in agriculture engineering. Then we have civil engineering, both BTech and MTech. So in civil engineering we can do government projects. Civil engineering government job जो रहती है AE और JE की एग्जाम होती है, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर. सिविल ब्रांच में बीई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो ऑप्शंस होते हैं, जो वैकेंसीज रहती हैं वो काफी ज्यादा होती है सिविल में पर्टिकुलरली. देन यू कैन जॉइन एनी बिग बिजनेस ग्रुप लाइक अडानी, L&T etc. So these are the opportunities in civil engineering. Then we have BTech in chemical engineering. केमिकल इंजीनियरिंग में बेनिफिट ये रहता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, फायर इंजीनियरिंग हो गई. इंडिया में काफी कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में केमिकल और फायर की ब्रांचेस होती हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो कंपटीशन होता है वो कम होता है. सो केमिकल में यहाँ पे बीटेक एमटेक दोनों ऑफर करते हैं. यू कैन गो फॉर आफ्टर बीटेक यू कैन गो फॉर पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर सुना है आप लोगों ने? गेल है, ONGC है, BHEL है, रेल है, ठीक है. उन सब में आप जा सकते हैं केमिकल में बीटेक करने के बाद. देन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है पूरा खुला हुआ है. बायोटेक्नोलॉजी यू कैन आल्सो गो फॉर कंसल्टेंसी. कंसल्टेंसी में भी काफी अच्छा अमाउंट और पैसा मिलता है केमिकल इंजीनियर को. देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. So we are offering both BTech and MTech in mechanical engineering. And after doing BTech and MTech, the opportunities are ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा खुला हुआ है. इंदौर के आसपास जितने भी जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, बिशनपुर हो गया, देवास हो गया, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं. देन वी हैव पावर प्लांट्स. पावर प्लांट पे जॉब कर सकते हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स. मैकेनिकल प्लस थर्मल. थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं वहाँ पे हैंडलिंग जो है मैकेनिकल इंजीनियर ही करेगा. देन पब्लिक सेक्टर्स, DRDO, इसरो, इन सब में जो भी वैकेंसीज फिल करते हैं वो मैकेनिकल थ्रू करते हैं. देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देन वी हैव EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. देन इलेक्ट्रिकल. देखो इलेक्ट्रिकल भी एक ऐसी ब्रांच है जिसको पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब करना है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, MPEB वगैरह में या पावर ग्रिड्स में, है ना. वो स्टूडेंट भी हमने लिखा है जो ट्रेंड है वो पहले माइंडसेट बना के आता है. उस स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है कि ट्रेंड क्या चल रहा है. देन फाइनली वी हैव फायर टेक्नोलॉजी. सो फायर टेक्नोलॉजी जो है यहाँ की एक लीडिंग इंजीनियरिंग ब्रांच है IPS एकेडमी की. यहाँ पे बीटेक एमटेक दोनों हम प्रोवाइड करते हैं. और जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, ONGC है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लेके जाती है. So these are the programs which are run in IPS Academy. Ecosystem for innovation and incentives. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टअप्स या उसके मन में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेल है जो फाइनेंशियल हेल्प करता है स्टूडेंट की अपने स्टार्टअप को ग्रो करने में, उसको स्केल अप करने में. These are the labs at IPS Academy इंदौर. ये प्रोग्राम्स होते हैं. स्वरांजलि एनुअल फंक्शन होता है, बाहर इवेंट होता है. मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे खुद व्हीकल बनाते हैं और वो व्हीकल जो है वो पार्टिसिपेट करता है कॉम्पिटिशंस में. These are the cultural events. This is the graduation day ceremony. अभी भी हुई थी. So finally जो मैंने बात बताई आपको, आप करियर कुछ भी सेलेक्ट करें उसमें आपका
एक पैरामीटर आपको हमेशा याद रखना है कि आप एम्प्लॉयबल जरूर हो। ऐसा करियर आप बिल्कुल ना चुने जिसमें आप खुद को एम्प्लॉय नहीं कर पाए। These are our valued recruiters. Thank you very much. Anybody have any questions? Anybody have any type of questions, any queries? Thank you.